साथियों नमस्कार। आज हम आपको वन औषधि की श्रृंखला में एक ऐसी अद्भुत वन औषधि के बारे में अवगत कराते हैं। ये परम उपयोगी वन औषधि खाली जगहों पर, खंडहरों, नदियों, तालाबों के किनारे स्वयं ही पर्याप्त मात्रा में उग आती है। तराई क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति अधिकतम होती है। चूँकि अड़ूसा का पौधा पशु नहीं खाते हैं, इसलिए इसे बाग बगीचों, मकानों के चारों ओर बाड़ के रूप में भी उगाया जा सकता है। इसको संस्कृत में बासक, बासा, हिंदी में अड़ूसा कहते हैं। गुणधर्म: अड़ूसा का पौधा लघु, रुक्ष, तिक्त, कसेला, हृदय को हितकार, शीत, वीर, स्वर के लिए लाभकारी, कृमि, श्वास, कास, क्षय, कफ विकार, रक्त पित्त ज्वर, विवरणता, कामला, प्रमेय, अरुचि, प्यास, क्षय, कास और रक्त विकारों में परम उपयोगी है। यह कफ को निकालने वाला, इसके पुष्प क्षय और कफ पित्त नाशक होते हैं। इसकी छाल और पत्ते आम नाशक, दीपक और रेचक होते हैं। खांसी, जीर्ण, प्रसूता विकार, वृद्ध कोष्ठता तथा ज्वर के बाद की शरीर की दुर्बलता के लिए अच्छा काम करते हैं। अड़ूसा की जड़ की छाल ज्वर नाशक, कफ निस्तारक तथा जीर्ण कफ विकृति से प्राप्त हृदय दुर्बलता में अति उपयोगी है। आधुनिक खोजों के अनुसार अड़ूसा कफ निस्तारक, उत्तेजक, अपेक्षा शामक, एंटी स्पाजोडिक होता है। इसकी जड़ की छाल में बासिसिन नामक अत्यधिक क्रिस्टलीय एल्केलाइड पाया जाता है। पत्तों में एडाक्टोडिक एसिड, एक प्रकार का तेल, राल शर्करा तथा पीत रंजक तत्व पाए जाते हैं। यह श्वास नली शोथ, ब्रोंकाइटिस, कांस तथा श्वास रोगियों के लिए लाभदायक पाया गया है। प्रचलित औषधियों प्रयोग: बासारिष्ट, बासा अवले, बास कासव, बासा सिरप, बासका, बास पानक, बासा चंदनादि, बासा गुलकंद, बासा छार, बासादी बटी, बासादी चूर्ण है। इसके फूल इस तरह के सफ़ेद रंग के होते हैं। यह सिर दर्द में बहुत काम आते हैं। अड़ूसा खांसी के लिए परम उपयोगी औषधि है। अड़ूसा के छाया में सुखाए हुए पत्ते 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम अच्छी तरह चूर्ण करके रख लें। मात्रा 1 ग्राम से 3 ग्राम तक 4 बार गुनगुने जल से लें। दूसरा प्रयोग: अड़ूसा के पीले पत्ते भभके के द्वारा इसको धीमी धीमी आंच देकर अर्क निकाल लें। जितना अड़ूसा का अर्क निकले उसके बराबर असली शहद मिलाकर बोतल में बंद करके रखें। मात्रा 3 से 6 ग्राम। हर प्रकार की नई पुरानी खांसी, श्वास, जुकाम, क्षय वाली हर प्रकार की खांसी बहुत फ़ायदा होगा। अड़ूसा के ताज़े पत्तों का रस 10 ग्राम को 5 ग्राम शहद में मिलाकर पिलाने से गाढ़ा बलगम पतला होकर निकल जाता है और श्वास का वेग भी कम हो जाता है। टीबी रोगियों की खांसी तथा खांसी में जो रक्त निकलता है, दिन में 2-3 बार सेवन करना चाहिए।
सिर दर्द में जब सिर में आसानी दर्द हो तब अड़ूसा के फूलों में मिश्री पीसकर मिलाकर सुबह शाम सेवन करके सो जाना चाहिए। इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। यदि अड़ूसा का फूल मौसम के अनुसार नहीं मिले तब इसकी पत्ती को लेकर 200 ग्राम पानी में पकावें। जब पानी 50 ग्राम बचे तब उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिलाकर पीकर सो जाएं। इससे सिर दर्द में आराम होगा। वह सिर दर्द जो पित्त के कारण होता है। टीबी के रोगियों को फेफड़े की में कमजोरी जो आती है, यदि वह व्यक्ति इस वृक्ष की झोंपड़ी बनाकर उसमें रहता है तो वह टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वह हमेशा के लिए चले जाते हैं। अड़ूसा वृक्ष की बहुत ही आयुर्वेद में और शरीर में ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि फेफड़े बलवान हैं तो शरीर के सभी अंग काम करते हैं। क्योंकि शुद्ध हवा शुद्ध जब फेफड़ों को मिलेगी तब शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाकर हृदय, गुर्दा आदि सभी में अच्छा काम करेगा। क्योंकि यह शरीर के में बाहरी शरीर में त्वचीय रोग में भी यह कार्य आता है। क्योंकि शरीर में जब दुर्गंध किसी को आती निकल है तब इसकी पत्ती और बेलपत्री की पत्ती को पीसकर शरीर पर लेप करके नहा लेना चाहिए। इससे शरीर में जो बदबू आती है, वह दुर्गंध आती है, वह ठीक हो जाती है। इसके पत्तों को सूजन में भी बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसके पत्तों को सूजन वाली जगह पर बांधकर सिकाई करने से सूजन भी उतर आती है। कुछ लोग इसको फल पकाने में पाल के रूप में भी कार्य लेते हैं। साथियों, यह परम उपयोगी वनस्पति सड़क किनारे लगी होती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इस औषधियों का उपयोग हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। हम यह वृक्षों की और जड़ी बूटियों की जानकारी देते हैं। आप लोग हमको लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।